This video is for those candidates who are appearing in either 2021 CAPF or CAPF AC 2022 personality test or interview. SRT means situation response test or situation reaction test is one of the important aspects of your personality test when you are going to defense services or any type. In fact, in UPSC, even if you are going for civil services CSC examination, so situation a reaction test is important. Why situation reaction test? Because in situation reaction test, two things are checked. Either one, there is a case of dilemma, or another is how quick you are in taking some decision. In real life, wherever you are, there are some situations demand you have to take quick action. फॉर एग्जाम्पल, आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट हो, सीएपीएफ में आप जा रहे हो, आप असिस्टेंट कमांडेंट हो, आपके ऊपर आपके टीम की जिम्मेदारी है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आते हैं जहां आपको क्विक एक्शन लेना होता है, क्विक डिसीजन लेना होता है, अदरवाइज इट विल नॉट बी डिट्रीमेंटल फॉर योर लाइफ, योर इंटायर टीम में पेरिश, उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये देश की सुरक्षा के लिए, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए आपको लगाया गया है, उसके लिए भी खतरा हो सकता है। तो एसआरटी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। जब आप रिटन टेस्ट में लिखते हो, तो जैसे आप ये देखते हो ना कि एक इथिक्स वाला जो पेपर होता है सीएससी में, बहुत सारे आप लोग मेंस दिए हुए हो, तो उसमें भी क्या होता है, कुछ केस स्टडीज दिए हो जाते हैं कि उसमें किस ढंग से आप बिहेव करोगे। क्यों? आपको सिचुएशन ही दिया जा रहा है ना कि ऐसे सिचुएशन में आप हो, आपको कोई एक एक्स पर्सन बना दिया गया उसमें, या आप एक इंजीनियर वहां बना दिए गए, या एक डायरेक्टर बना दिए गए, या एक पॉलिटिशियन बना दिए गए, या एक आप आईपीएस ऑफिसर बना दिए गए, और उस पर्सन के आधार पे आपको सिचुएशन को डील करना है। लेकिन डिफरेंस है, जब रिटन पार्ट में आपके पास लिखते हो, तो आपके पास ना सोचने के लिए टाइम होता है, आप एक्स्ट्रा टाइम लगा सकते हो। आप हो सकता है उस क्वेश्चन को 10 मिनट्स बाद अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, सो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जब लिया जाता है, तो उसमें डायरेक्ट आपको उसी समय जवाब देना होता है। हो सकता है आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड आप ले सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो ना कि हम इस क्वेश्चन का जवाब जो है ये आपको बहुत बाद देंगे। नहीं, आप ऐसा सिचुएशन नहीं कर सकते हो। आप जो भी करोगे वो आपको उसी समय एक्शन लेना है। आप 10 सेकंड बोल सकते हो कि सर कैन आई टेक 10 सेकंड, कैन आई टेक 20 सेकंड, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि हम सर 10 मिनट बाद इसका जवाब देंगे। नहीं, ये सिचुएशन नहीं होता है। डायलेमा क्यों? जीवन में इन नंबर ऑफ थिंग्स सिचुएशंस आते हैं जब हमारे पास डायलेमा होता है। एक हमेशा चीजों को ध्यान रखो कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो जीवन में, वो परफेक्ट डिसीजन नहीं होगा, ऑप्टिमम डिसीजन होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आपके जो उस समय टाइम परमिट कर रहा था या रिसोर्सेस परमिट कर रहे थे। आप परफेक्ट डिसीजन कोई आदमी ले ही नहीं सकता, गॉड एक्सेप्ट गॉड। तो हम यहाँ गॉड को नहीं लाएंगे, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट डिसीजन जो हो सकता है, जिसमें हम कैलकुलेशन करके कि प्लस माइनस जो इसमें है उसके आधार पे बहुत सारे बात जो मैं बहुत सारे चीजों में मैं महाभारत का आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें भी मैं एक दो महाभारत के एग्जांपल साइट करना चाहूंगा। और मेरा महाभारत जब मैं बोलता हूँ तो मेरे किसी पर्टिकुलर धर्म के संबंध में नहीं होता है, वो नैतिक शिक्षा के महत्व के संबंध में होता है, वो जीवन की वास्तविकता के संबंध में होता है, वो आपकी जो वास्तविक घटनाएं होती हैं हम उसके संबंध में उसको सोचते हैं। महाभारत का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अंगराज कर्ण, जो कि देखा जाए तो कुंती का वो ज्येष्ठ पुत्र होता है, लेकिन वो उस समय पैदा होता है जब कुंती की शादी नहीं हुई रहती है, और उस समय वो पैदा होता है, कहा जाता है लॉर्ड सन सूर्य भगवान के कृपा से। कर्ण को बाद में ये पता चल जाता है कि उसकी माता कुंती है, यानी कि जो पांडव हैं उसके छोटे भाई हैं। अब एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जब कृष्ण कहते हैं कि जब अब आपको अंगराज कर्ण ये पता चल गया है कि ये आपके छोटे भाई हैं, तो आप फिर उनके खिलाफ क्यों युद्ध लड़ रहे हो, आप उनके शिविर में जाओ युद्ध लड़ो। और यदि आप ऑब्वियसली है विद युद्ध में जब आप विजयी होंगे, तो जो हस्तिनापुर का मुकुट है आपके सर पे होगा। तो कर्ण कहता है नहीं, मैं किसी का ऋणी हूं, मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, और जब तक मैं ऋण उसका नहीं चुका देता हूं, तब तक मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। और ये ऋण ऐसे नहीं चुकेगा, ये तो प्राण दे करके ही चुकाया जा सकता है। फिर जब कुंती आती है कहने के लिए कि तुम मेरे पुत्र हो, तो जो भी है कर्ण भला बुरा कहता है, लेकिन उसके बाद कहता है कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। मैं सिर्फ, या तो अर्जुन और मैं, हम दोनों में से कोई एक मरेगा, क्योंकि हम दोनों में से दोनों जीवित नहीं रह सकते हैं।
और यदि मैं मरा तो अर्जुन रहेगा, तो फिर 5 आपके उधर रहेंगे, और यदि अर्जुन मारा गया तो मैं रहूँगा और 4 रहेंगे, 5 ये रहेंगे। तो वो क्या है? वो एक डायलेमा का केस है, जो कुंती कभी नहीं चाही। कुंती का तो इच्छा यही होता ना कि हमारे 6 जो हैं, वो ऑल 6 जीवित रहें। लेकिन कर्ण कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। आपको भी तो कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। उधर से माता गांधारी अपने 100 पुत्रों का त्याग करे, बलिदान दें, और आपकी एक भी नहीं दे, तो फिर आपके साथ तो दिक्कत होगा। एक दूसरा सिचुएशन होता है, महाभारत में ही कर्ण और अर्जुन में जब युद्ध होने लगता है, एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक ऐसा सिनेरियो आता है, जब कर्ण चाहे तो अर्जुन का वध कर सकता था, अर्जुन का प्राण ले सकता था। लेकिन वो अपने बाण को तुनीर से निकालता है और अपने धनुष पे चढ़ाने लगता है। लेकिन उसी समय देखता है कि जब तक हमारा बाण जो है अर्जुन तक पहुंच पाएगा, अर्जुन की छाती को जब तक भेद पाएगा, तब तक सूर्यास्त हो चुका होगा। और सूर्यास्त के बाद युद्ध मना था, जो युद्ध का रूल बना था। तो जो कर्ण है वो अपना बाण रख लेता है और अर्जुन का वध नहीं करता। अर्जुन अलग परेशान है कि आज कर्ण जिस क्षण का, जिस मोमेंट का इंतजार जीवन भर करता रहा, और जब उसके पास वो अपॉर्चुनेट टाइम आया, वो अप्रोप्रिएट टाइम आया, तो उसने अपना बाण पीछे रख लिया। ये अर्जुन परेशान है। अब दुर्योधन भी परेशान है कि मित्र, तुम जीती हुई बाजी को हाथ से गवा दिए। तुम चाहते तो युद्ध में उसी समय हमारा विजय हो सकता था, लेकिन तुमने अपना बाण क्यों रख लिया? तो कर्ण बोलता है कि मैं उस बाण को कैसे चला सकता था जो अर्जुन की छाती को तब भेदता जब सूर्यास्त हो गया हुआ होता। तो दुर्योधन बोलता है कि क्या इससे पहले रूल्स नहीं टूटे? क्या हर बार सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हो गया? तो कर्ण बोलता है कि तब मैं तुम्हारी सेना का प्रधान सेनापति नहीं था। कल तक जो कुछ हुआ उसका उत्तरदायी हमारे ऊपर नहीं है, उत्तरदायी तो किसी और के ऊपर था। जब या तो तुम्हारे पितामह भीष्म उस सेना के प्रधान सेनापति थे, या तुम्हारे गुरु आचार्य द्रोण उस सेना के प्रधान सेनापति थे। मैं तुम्हारी सेना का प्रधान सेनापति नहीं हूँ था। और आज जो कुछ हो रहा है उसका उत्तरदायी मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं तुम्हारी सेना का प्रधान सेनापति। तो ये क्या है? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ही है कि उस सिचुएशन में शायद दुर्योधन उस जगह पे होता तो वो बाण चला दिया होता। हो सकता है आचार्य द्रोण भी होते तो उस समय वो बाण चला दिए हुए होते युद्ध को विजय। क्योंकि युद्ध में क्या है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको युद्ध जीतना है। अर्जुन ने भी रूल्स तोड़े कि जब अर्जुन कृष्ण का सॉरी, अर्जुन जब कर्ण का वध करने लगता है, तो वो उस समय उसके पास धनुष बाण नहीं होते। वो धनुष बाण रख दिया हुआ होता है और अपने रथ को जमीन में धंस जाता है, उसे निकालने लगता है। कृष्ण के कहने पे उस समय वो बाण चला देता है। आचार्य ध्रुव का वध जो है धृष्टद्युम्न उस समय कर देता है जब वो अपना अस्त्र शस्त्र रख देते हैं। अर्जुन भीष्म पितामह पर उस समय बाण चलाता है जब वो शिखंडी के सामने आते ही अपना धनुष बाण रख देते हैं। तो रूल्स बोले बहुत सारे टूटे हैं, लेकिन कर्ण का अपना तर्क है। हम किसी भी तर्क को प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ सब इंटरव्यू में जाते हो, जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट में जाते हो, जब आप यूपीएससी के इंटरव्यू में जाते हो, तो आप शास्त्रार्थ नहीं कर रहे हो, आप सामने डिबेट नहीं कर रहे हो। सामने जो इंटरव्यू बोर्ड है, इंटरव्यू बोर्ड के जो पर्सन हैं वो आपसे काफी मच मच मोर एक्सपीरियंस्ड हैं। इवन इफ आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब किए हुए हैं, कुछ हैं सपोज कि जिनके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसे हैं 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एक्स सर्विसमैन में आप हो तो। लेकिन फिर भी आप जो है वो उस लेवल से आप तर्क नहीं करोगे, आप अपने लेवल से जस्टिफिकेशन दोगे। तो जो एसआरटी है उसमें डायलेमा एक तो होता है कि दो चीजें, जैसे जस्ट इमेजिन करो जहां कुछ ऐसी सिचुएशन है डायलेमा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कहीं आप जा रहे थे ऑपरेशन एरिया में, अब उधर से ताबड़तोड़ फायरिंग आने लगी, तो वहाँ डायलेमा है ही नहीं है। वहाँ क्या है कि आपको जवाबी फायरिंग करना है। यदि आप युद्ध के मैदान में हो और उधर से गोले बारूद आ रहे हैं, तो उस समय डायलेमा नहीं है। उस समय आपको शत्रु को एनिमी जो है उसको एलिमिनेट करना है। वो डायलेमा का सिचुएशन ही नहीं है। और वहाँ चीजें पता है, वहाँ आपको सिचुएशन नहीं, वहाँ आपको एक्शन लेना है। ठीक है? तो जो आइदर हमारे पास डायलेमा होता है, हमारे पास ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, हमारे पास वो सिचुएशन क्रिएट होता है जब हम सोचने लगते हैं कि क्या ये हमारा स्टेप है जो हम कुछ कर रहे हैं वो राइट है या नहीं, और आपको इंटरव्यू बोर्ड में बताना होता है। तो एक तो इसमें क्विक डिसीजन लेना होता है कि ये सिचुएशन आया तो आप क्या करोगे। तो अब जो हम डिसीजन लेते हैं उसमें से कुछ रूल्स हैं, कुछ कि किस किस आधार पे लोगे। और हमेशा ध्यान रखो कि परफेक्ट आपका आंसर नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है।
यस, हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड में जो मेंबर्स हैं, जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो आपकी बात को काटेंगे। तो काटेंगे तो वो भी जस्टिफिकेशन के साथ काटेंगे कि ये तुम कैसे करोगे, ये करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, रॉन्ग स्टेप। लेकिन यदि आप चीजों को समझ पा रहे हो तो आप डिफेंड करोगे, यस इन माय ओपिनियन आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग्स। क्या टेक केयर करना है? जैसे कहीं भी आप जाते हो तो सबसे पहले आपकी जो ड्यूटी और रूल्स होते हैं कि आपको ड्यूटी दिया गया है और रूल्स आपको बनाए हुए हैं, इन रूल्स के तहत आपको काम करना है। क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि नेशन फर्स्ट, वो जब हम सीआईआईटी सिलचर में थे, काउंटर इंसर्जेंसी यानी एंटी टेररिस्ट स्कूल, तो था मोटो उसका, उस एकेडमी का, उस इंस्टीट्यूशन का, उस स्कूल का, कि नेशन फर्स्ट फॉलो मी। सबसे पहले नेशन है, और वो जो है, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये सीआरपीएफ में एकेडमी में सब, ठीक है, वहाँ ये कुछ और था, ठीक है, सीआरपीएफ एकेडमी में। तो उसमें नेशन फर्स्ट फॉलो मी, तो यानी नेशन आपका पहले है और फॉलो मी मतलब है कि अजय आप कमांडर हो, कमांडर के तौर पे उनको फॉलो करना है, कमांडर को फॉलो करना है, देश प्रायोरिटी देकर देते हुए। तो जो आपका ड्यूटी है वो फर्स्ट आता, रूल्स फर्स्ट में आता, उसके बाद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट, आप डिफेंस फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में या यूनिफॉर्म फोर्सेस इनफैक्ट कर सकते हो सारे कंबाइंड को। यूनिफॉर्म फोर्सेस में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है, विद इन सेकेंड बहुत सारी चीजें। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप ब्यूरोक्रेट भी होते हो तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, आपको क्विक एक्शन लेना होता है। लेकिन एक आप आईएएस ऑफिसर हो तो इतना क्विक एक्शन नहीं लेना होता है। सम सिचुएशन जैसे अब कहीं आग लग गई तब तो आपको तुरंत एक्शन लेना है ना, विद इन सेकेंड में। लेकिन इन जनरल, लेकिन फोर्सेस में होते हो तो बहुत बार ऐसे सिचुएशन होते हैं कि आप पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। तो एक बुलेट का स्पीड जो है क्या है, 800 मीटर पर सेकेंड है। 800, 1 सेकेंड आप मिस किए, यू आर गॉन, और फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। अब जैसे बहुत सारे देखोगे, पुलवामा अटैक हुआ या हुई अटैक हुआ, जो भी है, बहुत बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि जब आपके पास टाइम ही नहीं होता है, वो जो आपके पास क्विक एक्शन, जैसे आप देखो पार्लियामेंट पर जब अटैक हुआ था 2001 में, ये, तो उसमें क्या है, आप जो वो उस ये सिचुएशन में जो जैसे थे, खाने के टेबल पे थे, वहीं से उठ के आ गए फाइटिंग करने के लिए, फायरिंग करने के लिए। तो ऐसा आपको एक्शन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले ड्यूटी आपका है, रूल्स है, डिसिप्लिन है, इन चीजों को ध्यान रखोगे। उसके बाद चलता है चेन ऑफ कमांड। जो फोर्स है उसमें आपके कमांडिंग ऑफिसर का जो रोल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब वो कमांडिंग ऑफिसर का रोल जो है वो रूल्स और ड्यूटी के ऊपर नहीं है। यदि कोई आपका कमांडिंग ऑफिसर अनुचित ऑर्डर दे रहा है तो आप शायद उसको नहीं मान सकते हो। अब अनुचित कब, जब वो आपको रूल्स पता है। अब अननेसेसरी वो कह दे कि जिसको भी देखो मार दो, नहीं आप ये कर सकते हो, आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए हो, आप जिसको तिसको ऐसे ही नहीं मार दोगे। हाँ, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि वो डिमांड करता है कि उनके चीजों को फॉलो किया जाए, तो वो भी ये नहीं, वो ऑर्डर ही नहीं ऐसे देंगे ना कि मार दो। वो ऑर्डर देंगे तो मौखिक देंगे। यदि कुछ भी ऐसा सिचुएशन है तो बोलो आप लिखित ऑर्डर दे दो, मैं ये एक्शन ले सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। वो लिखित नहीं देंगे क्योंकि किसी को ऐसे ही मारने का तो ऑर्डर ही नहीं है ना लिखित में, तो वो मौखिक देंगे जिसका कि कोई, तो आप रूल के बियॉन्ड नहीं जाओगे, आप जो ड्यूटी है उसके बियॉन्ड नहीं जाओगे। चेन ऑफ कमांड को आपको फॉलो करना है, तो ये हायरार्की में है। फिर उसके बाद जो है सेविंग लाइफ ऑफ योर्स, इनफैक्ट पहले अपने पीपल का, सेविंग लाइफ ऑफ योर पीपल एंड योर्स। आपकी लाइफ बाद में आती है, और आपके जो मेन है, आपके जो पीपल हैं, आपके अंदर जो पर्सनल काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ जो है वो आपकी लाइफ से पहले आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एज ए कंपनी कमांडर हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आपके साथ थियोरेटिकली 134 पीपल हैं आपके अंदर में, तो सबकी कीमत, जान की कीमत जो है वो कीमती है, और सबका जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो आप उनकी जान को भी बचाओगे और अपनी भी सुरक्षा ये करोगे। फिर है कि कभी भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं करोगे। ओके, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे। ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं, किसी ऑपरेशन में गए तो आप अननेसेसरी किसी को टॉर्चर नहीं करोगे, किसी को एक्सप्लॉइटेशन नहीं करोगे, किसी की मुर्गी आप नहीं चुरा करके ले आओगे, किसी का कुछ अच्छी चीजें रखा हुआ है तो वो नहीं ले आओगे, ये किसी के साथ फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन नहीं करोगे, सेक्सुअल
एक्सप्लॉइटेशन किसी को नहीं करोगे, किसी को मोलेस्ट नहीं करोगे, कुछ और चीज़ें नहीं करोगे। फिर आपका जो होता है कि सिम्पैथी, जो अपने भी पर्सन के साथ, और अब ये सारे के सारे चीज़ें एक साथ नहीं आएगी। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि वो सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है, तो उन चीज़ों के आधार पे आपको एक्शन लेना है। तो सिम्पैथी आपको रखना है। फिर आपको जो है कि मोरल और एथिकल बिहेवियर रखना है। मोरल और एथिकल बिहेवियर ये तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब आप कमांडिंग ऑफिसर हो, जब आपके अंदर में डायरेक्टली कमांड में है, उस समय आपके पास अनलिमिटेड पावर, कुछ ऐसे समय होते हैं जहां आपके पास है। जैसे फॉर एग्जांपल लो, किसी ऐसे एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हो जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू है, तो देखा जाए तो थ्योरेटिकली क्या है, अनलिमिटेड पावर आपके पास है। लेकिन उस अनलिमिटेड पावर को भी यूज करने में आप जो है मोरालिटी का ध्यान रखोगे, आप जो है इथिकल बिहेवियर्स का ध्यान रखोगे। तो ध्यान रखो कि ड्यूटी, रूल्स, डिसिप्लिन, चेन ऑफ कमांड, जो सेविंग लाइफ ऑफ योर पीपल, योर ऑन ह्यूमन राइट्स, सिंपैथी, एम्पैथी जो भी कह सकते हो, मोरल और इथिकल, ये सारे चीजों को ये ध्यान रखो। फिर एक होता है कि जो आपका उस टाइम में आपको जो ऑप्शंस लगते हैं, उन ऑप्शंस में से अब ये सारे में से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यदि नहीं हो रहा है इसके बाद भी, तो क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और उस पार्टिकुलर टाइम में आपकी नजर में क्या लगता है बेस्ट है। बहुत बार क्या होता है ना कि हमारी कंसाइंस जो है वो सही चीजें बताती है, लेकिन हम शायद आइदर इलविल हमारे अंदर कुछ होता है, या हमारे अंदर कुछ लोभ होता है, कुछ हमारे अंदर ईर्ष्या होता है, कुछ मोह होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो हम उसके आधार पे, लेकिन यहाँ इलविल से डिसीजन नहीं लेना है किसी के प्रति गलत नजरिया रख करके। जो राइट है हमारे नजर में, जो कॉन्साइंस कहता है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक नॉर्मल पर्सन है, तो वो अपनी जीवन जी रहा है, आप अपने जीवन जी रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम अननेसेसरी उसको क्यों टॉर्चर करें। हाँ, अब कोई सामने वेपन लिया हुआ है, ऐसी सिचुएशंस हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप उसको अलग तरीके से डील करोगे। तो जो इन नॉर्मल जो है आपके 2 सिचुएशंस हैं कि डायलेमा आपके पास आ रहा है कि हम क्या एक्शन लें और क्या नहीं लें, ये एक है। और दूसरा जो है आपको कि हाउ क्विक यू आर। इनफैक्ट देखोगे कि जो हर यूनिट होते हैं जहाँ भी, वहाँ एक क्यूआरटी होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स टीम। क्विक एक रिस्पॉन्स टीम क्या है कि वो तुरंत एक्शन लेंगे, जो भी कुछ घटना होने हो रही है उसके उसको रोकने के लिए या उस चीज को डील करने के लिए क्विक रिएक्शन टीम होती है, कि वो हमेशा तैयार रहते हैं वेपन्स के साथ। जैसे देखोगे एनएसजी कमांडो, एनएसजी कमांडो का एक जो यूनिट होता है वो हमेशा तैयार रहता है कि अभी, जैसे देखो जब मुंबई अटैक होने के पहले सिर्फ मानेसर में जो एनएसजी के प्लेस है, हेडक्वार्टर है, वहां लोग रहते थे और उसी वहीं से इंडिया के हर पार्ट में भेजे जाते थे। शायद शायद यदि वहां क्विक एक्शन लिया गया हुआ होता, तुरंत एनएसजी कमांडो को डिप्लॉय किया होता, एज सुन एज सिचुएशंस अराइज हुआ और एनएसजी कमांडो को डिप्लॉय किया जाता, तो जो ऑफिशियल फिगर फॉर एग्जांपल 166 था कैजुअलिटी का, मे बी ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल शायद 166 ये किया गया, तो उसमें से बहुत लोगों की जान को बचाया जा सकती थी। उसके बाद ही देखोगे कि एनएसजी के जो मानेसर से और जगहों पर भी उनकी यूनिट स्टेब्लिश किए गए, जैसे मुंबई में स्टेब्लिश किए गए, हैदराबाद में स्टेब्लिश किए गए, चेन्नई में स्टेब्लिश किए गए और फिर आपके कोलकाता में स्टेब्लिश किए गए, ताकि जो है क्विक रूप से जो है विद इन हाफ एन आवर या जो भी है कोशिश किया जाए। एक आप आरएएफ सुने होंगे, बीच-बीच में सीआरपीएफ के बटालियन हैं, तो आरएएफ क्या है, रैपिड एक्शन फोर्स, तुरंत उनको ये एक्शन लेना है। तो जो सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट होता है उसमें आपका टाइम मायने रखता है कि उस टाइम पे आप पार्टिकुलर क्या हिट करता है। जैसे आप रिटन पार्ट लिखने लगते हो, तो रिटन पार्ट में क्या है, आपके पास ऑप्शन है ना कि यू कैन टेक योर टाइम। आप ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि ये भी क्वेश्चन में हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम 10 मिनट, 20 मिनट, 30, ऑब्वियसली वो आपको 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना होता है, तो 3 आवर्स के अंदर ही सारी चीजों को करोगे। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है, ये क्वेश्चन को हम बाद में अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन यहाँ आपके पास विकल्प नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जैसे थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस जो आपके फैक्चुअल हैं, शायद उस फैक्चुअल क्वेश्चन को आप कर सकते हो कि मुझे नहीं पता है। अब बोल दिया गया कि बुर्किना फासो के हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो आप नहीं जानते हो, तो नहीं बता दो। मान के चलो कि किसी कंट्री का पूछा, इटली का जो ये करेंसी क्या है, तो आप हो सकता है नहीं जान रहे हो, नहीं बोल दो कि आई डोंट नो या आई डोंट रिमेंबर।
लेकिन जहाँ भी सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट आपसे दिया जाता है, सिचुएशन एसआरटी दिया जाता है, तो आपको रिप्लाई ये करना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और आगे कुछ सिचुएशंस होंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि इस सिचुएशन ऐसा यदि आता है, तो आपको क्या जवाब देना है। कुछ भी किसी का क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट्स होता है रिलेटेड टू इंटरव्यू, तो आप आइदर हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। जिनको भी जब भी लगता है, बहुत सारे लोग इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिनको यदि लगता है कि हम पर्सनल रूप से जुड़े, हमें कुछ मॉक्स चाहिए या कुछ पर्सनल इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हो, आप हमसे जुड़ सकते हो। और कुछ जो सिचुएशंस हैं उस और उसके आधार पे कुछ वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, कुछ और हम इसको में प्रेज़ेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।